श्रावस्ती, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ही, नेपाल से सट के है जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। बरसात के समय ये कहां चले जाते थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में जब ये उपदेश देने गए तो वहां एगो भयंकर डाकू रहता था, उंगली माल डाकू, काट के उंगलिया का माला पहन लेता था। घेर लिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को क्या कर लिया? घेर लिया। कहा कि आप तो तरो काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध कहे काट दो। कहा कि ये अजबे आदमी है, करे काट दो, डराइए नहीं रहे। तो कुछ भी बोलते रहे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहे कि महात्मा बुद्ध से उंगली माल ने क्या कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा डर हमको नहीं लगता है, डरे तो तुम हो। कहे कि एकरा देखो अलगे लेवल का है, कटाने के लिए सामने रेडी पड़ल है, करा डर तो उन्होंने कहा कि कैसे? उंगली माल ने कहा कि कैसे हमको डर लगता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जब चाहे 24 घंटा जहां चाहे जा सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं, इवन तुम्हारे आगे भी नहीं। लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात में निकलोगे, भीड़ भाड़ में नहीं निकलोगे, समाज में नहीं जाओगे, वरना पकड़ के लोग चूर देंगे तुमको। ये बताओ डर तुमको कि हमको? तुम जो अपना कमाए हो उसको बचाने के लिए तुमको दूसरे लोगों पर हत्या करना पड़ेगा अपना दबदबा बनाने के। मुझे कोई जरूरत नहीं। बड़ी लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटा उपदेश दिए थे, वो रात के 2 बजे घेर लिया था रतिया को आके। डाकू को दिन में थोड़े आएंगे, सुतल थे उठा लिए, चलिए उंगली माल देख रहे हैं आप ही जैसे लोग का उंगली है। तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। बाद में उंगली माल डाकू भी क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। महात्मा बुद्ध अपने सबसे उनका कहना था कि हम जो कहते हैं इस पर कोई भी विश्वास न करो, बल्कि इसे तुम अपनी तर्क की कसौटी पर, तर्क मतलब होता है अपनी खुद की बुद्धि पर, तर्क की कसौटी पर देखो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब खुद से सोच के देखो। तो महात्मा बुद्ध बहुत फेमस होते जा रहे थे। उसी बीच वो दान उन लेने के लिए जहां तहां बैठे रहते थे। भाई भिक्षा, इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ मा के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या करते हो रख लो, अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी? जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं तो कम से कम एगो सल्लग दे दीजिए ना, खड़ा। सल्लग नहीं समझता है? गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला। तो कम से कम एक आम देना चाहिए, आधा आम दे रही वो जूठा। और जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपहार पसंद आया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जूठा का आम हुआ। तो लोग जो सोना चांदी दिए थे वो कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है, इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है यहाँ पर। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है, और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे सोचा कहीं का, इतनी सा में तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि इसने अपना सब कुछ क्या दिया, हमको समर्पित कर दिया। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनका सबसे प्रिय शिष्य क्या था? आनंद नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम। आनंद बहुत